हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्चर 12th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स 1 का पहला चैप्टर जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। इस चैप्टर का लगातार लेक्चर नंबर 7 हम लेकर आ गए हैं और इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले दोस्तों, आज के दिन हम लोग जो हमारा एक्सरसाइज चल रहा था 1.2 नाम है इस एक्सरसाइज का, तो आज इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 को आज पूरा सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है एग्जामिन वेदर टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटिजेंसी। यानी एक ऐसा टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है जो हमें यह पूछता है कि आपको एक स्टेटमेंट पैटर्न दिया रहता है। लेट्स सपोज दिस इज अ स्टेटमेंट पैटर्न। अब ये स्टेटमेंट पैटर्न में आप देखोगे तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले उस स्टेटमेंट पैटर्न को लेके एक ट्रुथ टेबल को ड्रॉ करना पड़ता है, जो कि हम लोग आपके सामने ड्रॉ करके दिखाएंगे। वो ट्रुथ टेबल को फिर देखना होता है कि जो उसका लास्ट कॉलम होता है, यानी कि जो मेन कंटेंट होता है पूरा का पूरा, ठीक है, जो मेन कंटेंट होता है यानी पूरा जो स्टेटमेंट पैटर्न का जो ट्रुथ वैल्यू जो आएगा लास्ट कॉलम में, उसका हम लोग को वैल्यू चेक करना है। तो अगर वो पूरे के पूरे जो ट्रुथ वैल्यू होंगे वो अगर ट्रू होंगे तो वो पूरे चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, टोटोलॉजी बोलेंगे। करेक्ट है। अगर वो पूरा जो ट्रुथ वैल्यू आ रहा है वो पूरा पूरा फॉल्स आ रहा है, एफ 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 आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। एंड तीसरा केस ये होता है कि जिसमें मिक्स आते हैं, यानी ट्रू भी है कुछ फॉल्स भी है, तो इस प्रकार से अगर ट्रुथ वैल्यू आ रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे कंटिजेंसी। तो ये तीनों हम लोग को सॉल्व करना है, बारी बारी से हम देखेंगे, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। और ट्रस्ट मी, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो जिसमें सिर्फ 4 एग्जांपल मैं कराने वाला हूं, ये चारों अलग अलग टाइप्स के हैं, वो चारों एग्जांपल देख लो, आपका पूरा 100% डाउट इस टॉपिक में से क्लियर हो जाएगा। बस आपको एक काम करना है कि हमारे वीडियो को जितना हो सके लाइक करते जाना दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप मुझे दिल से पसंद करते हो, आप मुझे बहुत पहले से जानते हो, आपको पता है कि राहुल सर कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। और कुछ नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ लाइक करो। अगर आप लाइक करोगे तो डेफिनेटली उन सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सकेगा जो इस वीडियो को देखना चाहते होंगे या फिर इन जो टॉपिक्स है उनको क्लियर करना चाहते होंगे, उनका कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करना चाहते होंगे। ठीक है, तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर जरूर से करें। ठीक है, चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है यहां पे आप देखोगे, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि P एंड Q, कंडीशनल Q और P। यहां पे क्या करना है, इस चीज का सबसे पहले हम ट्रुथ टेबल को ड्रॉ करेंगे। तो फटाफट से करते हैं। लेट्स सपोज यहां पे P दिया हुआ है हमें, ठीक है, उसके बाद Q दिया हुआ है, नेगेशन कुछ दिख रहा है कि नहीं दिया, उसके बाद सीधा सीधा ले लो P एंड Q। तो P एंड Q दिख रहा है आपको, उसके बाद ये Q और P दिख रहा है, तो Q और P ले लिया मैंने। एंड एक चीज है कि ये पूरा है, तो P एंड Q इसको कंडीशनल करना है, ठीक है ना। ये P एंड Q को हम लोग क्या करना है, कंडीशनल करना है Q और P के साथ, ठीक है। तो Q और P के साथ अब इसको हम लोग क्या करेंगे, टेबल में ऐड कर देंगे। तो फटाफट से आपके सामने मैं क्या करता हूं, टेबल बना देता हूं। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि ये सिर्फ P है और Q है, यानी R नहीं है इसमें। तो अगर R नहीं होता है तो हमारा जो रोज बनते हैं, जो नीचे के रोज बनते हैं, वो सिर्फ 4 बनते हैं, ठीक है, 4 ही कंडीशंस आते हैं उसमें। तो लेकिन सबसे पहले आपके सामने मैं कॉलम्स यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। देखो ये चीज ना आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, अगर आप थोड़ा भी ध्यान लगाओगे तो उम्मीद करता हूं कि इतने लगातार हमने 7 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दिए दोस्तों इस 12th स्टैंडर्ड के मैथ सब्जेक्ट का। बाकी फिजिक्स का तो संजीव सर आपको कंटिन्यूस दे ही रहे होंगे, ठीक है ना। वो भी ऑलमोस्ट पहला जो चैप्टर है वो होने वाला है, कुछ ही दिनों के अंदर वो भी हो जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और जितना हमसे हो सकेगा दोस्तों हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको हर एक चीज का कंसेप्ट हम लोग प्रोवाइड करें। और लास्ट में ये करेंगे कि जैसे आपका बोर्ड एग्जाम्स नजदीक आ जाएंगे, 12th स्टैंडर्ड वालों में ध्यान से आपको एक बात बता रहा हूं, जब भी आपकी बोर्ड एग्जाम्स नजदीक आ जाएंगे, ठीक है, वहां पे आपको जो मेन कंटेंट मिलेगा, वहां पे जो आपको रिवीजन लेक्चर्स मिलेंगे, जो आपको ऐसे ऐसे लेक्चर्स मिलेंगे जो आपको एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बूस्टर जैसा काम करेगा। बूस्टर डोज होता है ना कोरोना का वैक्सीन, वैसे सेम समझ लो वैसा काम करेगा। यानी प्रोटेक्शन प्लस आपका जो बोलते हैं ना अंदर से जो आग लगना चाहिए वो आग लगा के देगा। बस आप लोग इंतजार करना, लेकिन तब तक जितना भी हम सिलेबस कंप्लीट हो सके हम पूरा करवा देंगे, आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, टेबल को ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज आवर टेबल, ट्रुथ टेबल जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रुथ टेबल बोलते हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें याद रखो। बहुत सारे ऐसे 12th के स्टूडेंट होते हैं जो सीरियसली थोड़ा पढ़ाई को नहीं लेते हैं स्टार्टिंग के दिनों में, लेकिन मैं आपको बता दूं 12th स्टैंडर्ड है दोस्तों, मजाक नहीं है। आप अगर स्टार्टिंग से ही पढ़ोगे, मैंने जब अपनी लाइफ में जो 12th स्टैंडर्ड में था तो मैंने थोड़ी गलती की थी, मैंने स्टार्टिंग के 12th में ध्यान नहीं दिया था। वो गलती आपको नहीं करनी है। मैं सीरियस हुआ था आफ्टर द हाफ ईयरली एग्जाम, इसके लिए शायद मेरे परसेंटेज कम आ गए थे 12th में, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं टॉपर था। परसेंटेज कम आए थे लेकिन फिर भी मैं टॉपर था। क्यों टॉपर था, क्योंकि उस टाइम पे उतने परसेंटेज लाना भी बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है। तो यहां पे चलो बाकी बात तो कभी और करेंगे, लेकिन यहां पे हम लोग फटाफट से पहले एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। पी क्यू दिया हुआ है, तो ये ट्रू है, ये ट्रू एंड फॉल्स, हमारा कंडीशन यही है ना, फॉल्स ट्रू एंड चौथा क्या होता है, फॉल्स फॉल्स होता है। तो सबसे पहले यहां पे देखो P एंड Q लिखा हुआ है, तो P एंड Q का मतलब क्या होता है, एंड करना है। और एंड का कंडीशन ये बोलता है कि व्हेनेवर ट्रू और ट्रू दिया रहेगा तो ट्रू हो जाएगा, बाकी सब फॉल्स हो जाएंगे। तो ये ट्रू और ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएंगे, ये ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स ट्रू है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स फॉल्स है तो भी फॉल्स हो जाएगा। मतलब सिर्फ ट्रू ट्रू रहेगा तो ही ट्रू, बाकी सब फॉल्स लिख दिया। Q और V,
Q और P, यानी V दिया हुआ है और का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि जब फॉल्स फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स, बाकी सब ट्रू। तो इसमें देखो फॉल्स फॉल्स है क्या, Q और P का, हाँ मतलब इस प्रकार देखना है, पहले Q फिर P, नहीं तो लोग क्या करते हैं ये दोनों को लेंगे, लेकिन यहां से देखना है। तो यहां पे क्या देखना है, फॉल्स फॉल्स है क्या, फॉल्स फॉल्स है क्या, फॉल्स फॉल्स है क्या, ये देखो ये दोनों फॉल्स फॉल्स है, तो ये हमारा फॉल्स आ जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रू हो जाएगा। लिख दिया। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि जो P एंड Q, ये जो हमने निकाला, ये वाला जो हमने निकाला, और उसके बाद Q और P, ये जो हमने निकाला, ये दोनों को क्या करना है, कंडीशनल करना है। देखो कंडीशनल एरो मतलब क्या होता है, सिंगल एरो मतलब कंडीशनल, और कंडीशनल ये बोलता है कि व्हेनेवर ट्रू और फॉल्स रहेंगे, एक ट्रू एक फॉल्स, ट्रू और फॉल्स रहेंगे तो वो क्या होता है, फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू हो जाते हैं। ये याद है आपको? तो ये वाला और ये वाला यहां से लाइन से देखना है, तो ट्रू फॉल्स है क्या, नहीं, 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 मतलब कोई भी ट्रू फॉल्स नहीं है तो कोई भी फॉल्स नहीं हो सकता, बाकी सब क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, मतलब सब के सब ट्रू हो जाएंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा मेन स्टेटमेंट पैटर्न दिया, क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो लास्ट कॉलम जो आ रहा है, ये सभी में जो ट्रुथ वैल्यू आ रहे हैं वो सब क्या आ रहे हैं, ट्रू आ रहे हैं। तो अगर ये सभी में ट्रू आ रहे हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो है आपका, ये क्या है, इट इज अ टाउटोलॉजी। क्या है ये, टोटोलॉजी। क्यों टोटोलॉजी है, क्योंकि हमारे सभी में सभी वैल्यू जो लास्ट में आ रहे हैं, यानी कि जो मेन स्टेटमेंट पैटर्न का जो वैल्यू आ रहा है, ट्रुथ वैल्यू जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो इफ इट्स ट्रू देन इट विल बी टोटोलॉजी। अगर फॉल्स आता तो कॉन्ट्राडिक्शन होता, ठीक है, अलग अलग आता, ट्रू फॉल्स सब मिक्स आता तो कंटिजेंसी होता, ठीक है। और भी एग्जांपल लाया हूं, सभी आएंगे, टेंशन मत लेना, बारी बारी से सबकी बारी आएगी, टेंशन मत लेना। ये हो गया सबसे पहला एग्जांपल। अब नेक्स्ट यहां पे देखोगे क्या दिया हुआ है, P और एंड कंडीशनल, P कंडीशनल Q बाय कंडीशनल नेगेशन ऑफ PVQ, माने यहां पे दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको कुछ नहीं मालूम है, हम टेबल ड्रॉ करेंगे। P दिया है, Q दिया है, नेगेशन ऑफ P दिया है, तो सबसे पहले P देखो, P है, Q है, नेगेशन ऑफ P है, नेगेशन ऑफ Q है क्या, नहीं। अब उसके बाद देखो ये वाला लेते हैं, P कंडीशनल Q, P कंडीशनल Q, ये ले लिया, P कंडीशनल Q हो गया। उसके बाद ये नेगेशन ऑफ P और Q लेते हैं, नेगेशन ऑफ P और Q, ये ले लिया हमने। उसके बाद क्या ले सकते हैं, देखो उसके बाद हम लोग ले सकते हैं पूरा पूरा ले सकते हैं, और कुछ तो बच रहा नहीं है ना मेरे हिसाब से, और कुछ बच रहा नहीं है, तो ये पूरा ले लेते हैं, जो कि है कि P कंडीशनल Q जो है, P कंडीशनल Q ये हम लोग का बाय कंडीशनल होगा, ठीक है ना, ये हम लोग का बाय कंडीशनल होगा, नेगेशन ऑफ P और Q से, ठीक है। अब इसको हम लोग को क्या करना है, बस टेबल को, कॉलम्स को ड्रॉ करना है, नथिंग एल्स। तो सबसे पहले हम लोग ने एक लाइन ले लिया, ठीक है। यहां पे लाइन लेने के बाद इस प्रकार से आपको यहां पे नीचे खींचना है इसको, यानी कि टोटल 4 कॉलम ही बनेंगे, R नहीं है इसमें, सिर्फ P और Q है, तो यहां पे टोटल 4 ही बनेंगे, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले कॉलम बना लो, रो हम लोग बनाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। यहां पे देखो हम लोग ने लाइन खींच लिया, यहां पे लास्ट में एक लाइन यहां पे, ठीक है, ये आ गया, ऊपर क्लोज कर लो यहां से इस प्रकार, ठीक है। यहां से एक और लाइन आ जाएगा, और यहां से ये हो गया हेडिंग हमारा क्लोज हो गया। उसके बाद इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, ये 1, ठीक है, ये 2, लास्ट में 3 4, ठीक है। ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया क्योंकि सिर्फ P एंड Q ही है। ये हो गया हमारा टेबल कंप्लीट। अब इसके अंदर वैल्यूज लिखना जरूरी है, चलो वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूं मैं। अब जैसे कि हमको पता है कि सिर्फ P और Q है, तो हमारा कंडीशन ये है कि ट्रू ट्रू होता है, ट्रू फॉल्स होता है, फॉल्स ट्रू होता है, और फॉल्स फॉल्स होता है। यही हमारे क्या है, 4 कंडीशन है, करेक्ट है। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P मतलब क्या होता है, ये जो P का कॉलम है इसका उल्टा, मतलब ये ट्रू का बन जाएगा फॉल्स, ये ट्रू का बन जाएगा फॉल्स, ये फॉल्स का बन जाएगा ट्रू, ये फॉल्स का बन जाएगा ट्रू, ये लिख दिया। अब यहां पे है P कंडीशनल Q, कंडीशनल मतलब क्या होता है, ट्रू फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स, तो ये PQ देखना है और उसमें कंडीशन का हमारा लॉजिक लगाना है। ट्रू फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स है, नहीं ट्रू फॉल्स है, तो देखो ट्रू है फॉल्स है, ट्रू फॉल्स रहेगा तो फॉल्स आएगा, ट्रू फॉल्स है क्या, नहीं, ट्रू फॉल्स है क्या, नहीं, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, ठीक है, लिख दिया मैंने। ओके, अब नेक्स्ट कॉलम में क्या है, नेगेशन ऑफ P है और Q है, तो ये नेगेशन ऑफ P है और ये Q है, मतलब ये वाला और ये वाला, इसको क्या करना है हम लोग को, और करना है। बीच में दिख रहा है V मतलब और का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि व्हेनेवर फॉल्स फॉल्स इज गिवन देन ओनली इट विल बी फॉल्स, एंड जो रिमेनिंग है वो क्या हो जाएंगे, फॉल्स ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। तो फॉल्स 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 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेशन ऑफ P है, यहाँ पे Q है, मतलब इस प्रकार देखना है आपको, ऐसे देखना है। तो फॉल्स फॉल्स है क्या, नहीं, फॉल्स फॉल्स है, बिल्कुल है, तो यहां पे आ जाएगा आपका, ये फॉल्स फॉल्स है तो यहां पे आ जाएगा फॉल्स, ये फॉल्स फॉल्स है क्या, नहीं, ये फॉल्स फॉल्स है क्या, नहीं, बाकी सब क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, लिख दिया मैंने, ट्रू लिख दिया। अब लास्ट कॉलम जो हमारा मेन स्टेटमेंट पैटर्न का कॉलम भी है, इसको भी चेक कर लेते हैं। क्या लेना है हम लोग को, एक ये P कंडीशनल Q है, मतलब ये वाला कॉलम लेना है, और उसके बाद ये जो नेगेशन ऑफ P और Q मतलब ये वाला कॉलम लेना है, और इनके बीच में क्या है, बाय कंडीशनल है। और जैसे कि आप जानते हो ये बाय कंडीशनल का स्टेटमेंट क्या बोलता है, लॉजिक क्या बोलता है, बाय कंडीशनल मतलब अगर दोनों जो है जिसके फेस वैल्यू सेम है तो वो ट्रू हो जाएगा, दोनों के फेस वैल्यू सेम है तो ट्रू हो जाएगा, बाकी फॉल्स हो जाएंगे। फेस वैल्यू मतलब कि अगर ट्रू है दोनों जगह तो ट्रू है, दोनों जगह फॉल्स है, फेस वैल्यू सेम है ना तो वो भी ट्रू है, लेकिन अलग अलग है, ट्रू फॉल्स है, फॉल्स ट्रू है, तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो चलो चेक करते हैं, ये दोनों को लेना है, ये दोनों कॉलम को लेना है, तो ट्रू ट्रू है, दोनों सेम है ना, दोनों सेम है तो ट्रू हो जाएगा। ये फॉल्स फॉल्स है, दोनों ट्रू है, सेम हो जाएगा। ये दोनों ट्रू है,
ये दोनों ट्रू है, सेम है ना, तो ये हो जाएगा ट्रू। ये भी दोनों ट्रू है, मतलब दोनों सेम है, तो ये भी हो जाएगा ट्रू। तो यहां पे जब आप देखो, यहां पे आपको एक चीज नजर आ गया होगा कि द मेन स्टेटमेंट पैटर्न एंड द लास्ट कॉलम ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रूथ टेबल, इट इज गिवन हियर दैट कि all the values, all the truth value of this particular statement pattern is coming true, and if it is coming true, then we can say it as कि this statement pattern which is given here, it is a, what is, it is a tautology। ये क्या है दोस्तों? ये है tautology। tautology मतलब सभी स्टेटमेंट जो सभी ट्रूथ वैल्यू जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? ट्रू आ रहे हैं। करेक्ट है, क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से जाएंगे और दो एग्जांपल कराऊंगा। चलो देखते हैं ये क्या आने वाला है। ठीक है, कौन बता सकता है? क्वेश्चन को देख के कौन बता सकता है कि ट्रू आएगा, कॉन्टिजेंसी आएगा कि कॉन्ट्रडिक्शन आएगा कि टोटोलॉजी आएगा? कौन बता सकता है? इसका भी एक ट्रिक होता है, अगर आप चाहो। देखो एमएसटीसीटी में अभी फिलहाल इस साल नहीं करा रहा हूं, ठीक है, ड्यू टू सम रीजन, बिकॉज हमने अभी जस्ट 12 स्टार्ट किया और अभी से मैं एमएसटीसी कराने लगूंगा तो लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा मुझ पे। तो पहले मैं अपना ट्रस्ट बनाना चाहता हूं, मेरे पढ़ाई के दम पे, मेरे कंसेप्ट के दम पे मैं आप लोग के दिल में जगह बनाना चाहता हूं, और ये जगह आप लोग के कारण ही बन सकता है। अगर आप प्यार दोगे, सपोर्ट करोगे, तो डेफिनेटली आप लोग जब 12th स्टैंडर्ड में हो, अभी आप लोग जब अपना 12th का बोर्ड एग्जाम दे दोगे बहुत अच्छी तरीके से, फिर एमएसटीसीटी जो आएगा ना, उसमें मैं डेफिनेटली आप लोग को प्रिपेयर कराऊंगा और इतनी बेहतरीन तरीके से ट्रिक्स एंड कंसेप्ट पढ़ाऊंगा ना यार। इंजीनियरिंग किया हुआ बंदा यार, कुछ तो होगा ना खास अंदर, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ा चुका है तो कुछ तो बात होगा ना, ठीक है। तो वो चीज आपको दूंगा, टेंशन मत लेना, बस थोड़ा प्यार मोहब्बत और थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखना, बाकी कुछ नहीं। बाकी हम मेहनत करने के लिए रेडी है, दिनों जान एक करके मेहनत करेंगे। और आप जानते होंगे, अगर मुझको पहले से लगभग 2 साल से हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप सभी चीज समझ के ले लोगे, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, अब देखते हैं ये क्या दिया हुआ है भाई। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, पी दिया है क्या, पी की है, क्यू है, तो लिख दिया पी एंड क्यू, ये दो हो गया। उसके बाद नेगेशन पी दिख रहा है, नेगेशन क्यू भी दिख रहा है, तो नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ क्यू सब दिया हुआ है। उसके बाद यहां पे आपको देख पा रहे होंगे कि ये नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन क्यू का ना एंड है, तो मैं अलग से लिखता हूं नेगेशन ऑफ पी एंड है नेगेशन ऑफ क्यू के साथ, मतलब ये अंदर के ब्रैकेट को लिख दिया। अब ये पूरे का भी क्या हो रहा है ना, ये पूरे का भी क्या हो रहा है, निगेशन हो रहा है, मतलब ये जो निकाला इस चीज का भी निगेशन हो रहा है, यानी निगेशन ऑफ क्या हो रहा है, निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, यानी कि इन शॉर्ट ये जो आपने निकाला इसी चीज को उल्टा कर देना यहां पे। एंड लास्ट कॉलम यहां पे एक और चीज दिया हुआ है, देखो यहां पे एक और कॉलम आएगा आपका, क्या आएगा कि पूरे का, ये पूरा जो है यानी इसका निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू जो है, इस चीज को हम लोग को क्या करना है, किसके साथ, क्यू के साथ और करना है, और क्यू। देखो बहुत बड़ा बना दिया मैंने, लेकिन थोड़ा सा और इधर से ले सकते थे हम लोग, तो ले लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि लास्ट का नहीं दिख रहा है, तो हमारे पास वो भी ऑप्शन है, डिजिटल बोर्ड का कुछ तो कमाल होगा ना, इसको मैं थोड़ा यहां पे ले लेता हूं, ठीक है। अब ठीक है, ले लिया, अब दिख रहा होगा आपको क्लियर, ठीक है ना यार, थोड़ा तो यूटिलाइज कर सकते हैं ना डिजिटल बोर्ड। वो पिछला 2 साल हमने कैसे बिताया दोस्तों, हम जानते हैं, व्हाइट बोर्ड पे बहुत डिफिकल्ट होता था। ऐसा नहीं है कि ये मतलब इजी है या फिर ये बहुत अच्छा है, व्हाइट बोर्ड भी बेस्ट है अपनी जगह, लेकिन ये भी अपनी जगह बेस्ट है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फीचर्स है जो एक टीचर को हेल्प करता है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिल रहा होगा इस चीज का। चलो कोई बात नहीं, अब आ जाते हैं इसको कॉलम बनाने के लिए, ठीक है। फटाफट से क्या करते हैं, कॉलम्स बनाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कॉलम्स बनाएंगे, अगेन 4 बनेगा। कितने बनेंगे दोस्तों, रो कितने बनेंगे, रो, कॉलम्स तो बहुत जितने हैं उतने बनेंगे, लेकिन रो कितने बनेंगे कौन बताएगा। जैसे कि आप जानते हो यार, सिर्फ पी और क्यू है, आर दिख रहा है क्या, कहीं पे भी आर नहीं दिख रहा है, मतलब 8 नहीं बनेगा, 4 ही बनेगा। तो यहाँ पे फटाफट से सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, रो बना लेंगे, ठीक है। चलो बिल्कुल ध्यान से, ओके ये हो गया। अब यहां पे ये चीज कंप्लीट, यहां पे ये चीज कंप्लीट, ठीक है, और ये यहां पे एक चीज यहां से कंप्लीट, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से ये चारों को हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। ये देखो ये हो गया यहां, ठीक है, ये हो गया यहां, ये हो गया यहां, ये चीज हो गया। अब यहां पे आपको क्या करना है, अंदर के जो वैल्यूज है वो फटाफट से लिख देना है। क्या लिखोगे, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, ये 4 कंडीशंस होते हैं जब भी पी और क्यू दिया रहता है, तो हमेशा सबके लिए सेम आता है, ठीक है। अब नेगेशन ऑफ पी है मतलब पी का उल्टा, तो ट्रू का बन जाएगा फॉल्स, ये ट्रू का बन जाएगा फॉल्स, ये फॉल्स का बन जाएगा ट्रू, ये फॉल्स का बन जाएगा ट्रू। वैसे ही नेगेशन ऑफ क्यू है मतलब क्यू वाले का उल्टा, तो ये ट्रू का बन जाएगा फॉल्स, ये फॉल्स का बन जाएगा ट्रू, ये ट्रू का बन जाएगा फॉल्स एंड ये फॉल्स का बन जाएगा ट्रू, उल्टा कर दिया। अब जो निगेशन ऑफ पी निकाला और जो निगेशन ऑफ क्यू निकाला, इसका क्या करना है, मुझे एंड करना है। देख रहे हो, ये दोनों का एंड करना है। एंड मतलब क्या होता है, जब ट्रू ट्रू रहेगा तो ही ट्रू। यहां पे चेक करो, ट्रू ट्रू है क्या नहीं, ट्रू ट्रू है क्या नहीं, ट्रू ट्रू है क्या नहीं, ट्रू ट्रू है, तो यहां पे आ जाएगा ट्रू, बाकी सब जो वैल्यू बच रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर है, इतना समझा। अब
ये है निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, यानी जो आपने ये निकाला ना इसी को निगेशन करना है, मतलब उल्टा करना है। तो ये फॉल्स का बन जाएगा ट्रू, ये फॉल्स का बन जाएगा ट्रू, ये फॉल्स का बन जाएगा ट्रू, ये ट्रू का बन जाएगा फॉल्स। समझ में आया यहां तक? बहुत सिंपल लॉजिक है इसका, बहुत ज्यादा ही सिंपल लॉजिक है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है, लास्ट कॉलम जो है हमारा, जो कि मेन स्टेटमेंट पैटर्न है, मतलब क्वेश्चन ही है, जो कि बोला है ये जो आया आपका निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, यानी यही कॉलम है, इसको और करना है। दिख रहा है ये और वी दिख रहा है, वी तो और क्यू करना है, और क्यू तो और मतलब क्या होता है कि ये जो कॉलम है ये कॉलम और क्यू किधर है, ये देखो ये वाला कॉलम, क्यू वाला कॉलम ये है, मतलब इसको यहां से हम लोग को क्या करना है और करना है, मतलब ये दोनों में और का कंडीशन लगाना है, और का लॉजिक लगाना है। और का लॉजिक क्या होता है, दिमाग लगाओ। और मतलब होता है कि व्हेनेवर फॉल्स फॉल्स इज गिवन देन इट विल बी फॉल्स, अदरवाइज बाकी सब ट्रू हो जाते हैं। तो ये वाला देखो और ये वाला देखो, अब देखो फॉल्स फॉल्स है क्या, ये फॉल्स फॉल्स नहीं है, फॉल्स फॉल्स नहीं है, फॉल्स फॉल्स नहीं है, फॉल्स फॉल्स है, तो फॉल्स फॉल्स है तो ये हो जाएगा फॉल्स, बराबर ना। और का कंडीशन यही है ना कि फॉल्स और फॉल्स रहेगा तो फॉल्स हो जाएगा, बाकी कोई भी नहीं था तो फॉल्स फॉल्स, एक ही फॉल्स आ रहा है तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, ट्रू ट्रू ट्रू। तो यहां पे जब आप देखोगे that is truth value of the last column and the statement pattern which is coming here is true 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 and false, यानी कि मिक्स हो गया यार, यानी सब ट्रू नहीं आया सब फॉल्स भी नहीं आया, लेकिन मिक्स आ रहा है, कुछ ट्रू है कुछ फॉल्स है, 3 ट्रू है 1 फॉल्स है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, बताओ मुझे, कौन बताएगा? ये है दोस्तों हमारा कंटिंजेंसी। क्या है? कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी का मतलब क्या होता है, whenever the mixed value is coming, that is true and false both are coming in particular truth value column, then we can consider as it as कंटीजेंसी। क्या आ गया? कंटीजेंसी, याद रहेगा। अब चलते हैं एक और एग्जांपल के ऊपर, देखते हैं यार भाई ये क्या है, कुछ नया है क्या, देखते हैं, चलो ट्राई करते हैं। एक आखिरी एग्जांपल है, करा रहा हूं, देखो बहुत सिंपल है, बाकी के रिमेनिंग एग्जांपल्स आप लोग कर सकते हो, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं आपके ऊपर पूरा विश्वास है, आप लोग कर सकते हो। लेकिन कुछ भी अगर आपको डाउट्स आते हैं दोस्तों, आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो। आई नो थोड़ा सा स्ट्रगल है इस चीज में, आई नो, मुझे पता है कि बहुत अच्छी तरीके से हम कितना भी हो सके मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। तो आप यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि सर पूरा एग्जांपल्स नहीं करा रहे, पूरा एग्जांपल्स मैं इसलिए नहीं करा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप लोग भी थोड़ा सा एफर्ट डालोगे ना, जितना मैं डाल रहा हूं उससे थोड़ा सा एफर्ट भी डालोगे ना, तो आप लोग टॉप करोगे। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं टॉप करोगे। क्यों टॉप करोगे? क्योंकि यार मेरा ऑफलाइन जो मैंने पढ़ाया है बच्चों को, मैंने प्राइवेट ट्यूशंस भी लिए हैं, मैंने ऑफलाइन भी पढ़ाया हुआ है, तो मैंने सिर्फ उनको एक ही चीज सिखाई है लाइफ में, यार आप चाहे किधर से भी पढ़ो, अगर आप वहां से 90% ले रहे हो और अपना सिर्फ 10% भी लगा रहे हो ना, तो भी आप टॉप कर सकते हो। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पूरा पूरा 100% किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और ऐसा मत करना। किसी के ऊपर आप 70 80 90% तक डिपेंडेंट रह सकते हो, लेकिन अगर आप 10% अपना खुद का नहीं लगा रहे हो, तो समझ लो कि वो 10% जो है ना, वो एक न एक दिन 100% के बराबर हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे लाइफ में। ये पूरे लाइफ के लिए काम आता है, 12th के लिए नहीं। 12th क्या है? बेसिक चीज है। जब आप मेरी उम्र में पहुंचोगे ना, तो आप बोलोगे क्या है 12th क्या है। जैसे मैं एज ए टीचर मैं बोल सकता हूँ 12th इज अ वेरी गुड फेज, वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ, करियर डिसाइडिंग फेज है। लेकिन जब मैं अपने आप को कंसीडर करके बोलूं तो 12th क्या है? 12th कुछ नहीं है दोस्तों, 12th कुछ नहीं, इसके आगे असली जिंदगी है। लाइफ अलग होती है, करियर अलग होती है, तो ये दोनों को अगर साथ में लेके चलते हैं ना, बहुत डिफरेंट थिंग है। और मेरा 25-26 साल का जो उम्र है उसके हिसाब से मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, ठीक है। आई एम नाउ 26 ईयर, कुछ ही मंथ के बाद 27 का भी हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज क्यों बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है लाइफ की बात, ठीक है। तो समझो इसको, इस चीज को, ये सब चीज बाकी कोई टीचर्स नहीं बताएंगे आपको। जो अंदर की बातें होती है ना, ये हम जब सोचते हैं 12th में रहते हैं तो लाइफ सही चल रही है, आप आगे जाओ, डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन डट के मुकाबला करना है हमें, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, ले लेते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। पी क्यू दिया है, आर दिख रहा है क्या? नहीं, आर नहीं, मतलब आर वाला मैंने लिया ही नहीं है, एक ही क्वेश्चन है आर वाला, वो कर लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, बस 8 कॉलम बनेगा और कुछ नहीं, 8 रो बनेगा। पी क्यू दिया हुआ है, नेगेशन कुछ दिख रहा है क्या? नेगेशन ऑफ क्यू दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है क्या? हाँ नहीं। अब ये दोनों को ले लो, पी कंडीशनल, पी बाय कंडीशनल क्यू है, पी बाय कंडीशनल क्यू है, ठीक है, ये ले लिया। उसके बाद है पी कंडीशनल नेगेशन ऑफ क्यू, पी कंडीशनल है नेगेशन ऑफ क्यू के साथ। अब ये दोनों को साथ में ले लो, क्या है? एक तो है पी बाय कंडीशनल क्यू, और इसको एंड करना है, क्या करना है? एंड करना है, किसके साथ एंड करना है? पी कंडीशनल नेगेशन ऑफ क्यू के साथ एंड करना है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अब इसको फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, कॉलम बना लेंगे। यहां पे आप देखो क्या करेंगे दोस्तों, कॉलम बना लेंगे। चलो फटाफट से बना लेते हैं, ध्यान देना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोग को। ये हो गया हमारा रेडी, यहां पे इसको यहां से आप ज्वाइन कर लो, ये हो गया। अब यहां पे आप थोड़ा सा फोकस हो जाओ, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेट्स सपोज कि यहां पे 4 आएंगे, 4 रो बनेंगे, बिकॉज सिर्फ पी और क्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो फटाफट से आपके सामने हमने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये ड्रॉ हो गया। अब यहां पे आप देखो क्या देखना है,
हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट ऑन कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, फटाफट से वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे ट्रू आएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा। ठीक है, अब नेगेशन ऑफ क्यू है, तो ये क्यू के लाइन का जितने भी है सबको उल्टा कर दो। ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू, ट्रू का उल्टा फॉल्स, ये फॉल्स का उल्टा ट्रू। अब P बाय कंडीशनल क्यू है, तो यानी PQ को बाय कंडीशनल करना है, तो बाय कंडीशनल मतलब सेम सेम ट्रू रहेंगे, बाकी अलग अलग फॉल्स रहेंगे। तो ये सेम सेम है, दोनों ट्रू है तो ये ट्रू रहेगा, ये भी सेम सेम है, दोनों फॉल्स है तो ये भी ट्रू रहेगा। सेम सेम ट्रू होता है, बाकी अलग अलग वाले फॉल्स हो जाएंगे, तो ये फॉल्स ये भी फॉल्स। समझा इतना? ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है दोस्तों। अब नेक्स्ट कॉलम क्या है, P कंडीशनल नेगेशन ऑफ Q, यानी ये जो P है, ये P वाला कॉलम और ये नेगेशन ऑफ Q वाला कॉलम, इन दोनों को क्या करना है, कंडीशनल करना है। और कंडीशनल मतलब ट्रू फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, ट्रू 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 नहीं है, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि जो ट्रू फॉल्स है, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। क्योंकि हमको एक ही चीज पता है ना कि ट्रू फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स है। ये देखो, ये दोनों है ना P कंडीशनल Q, तो ट्रू फॉल्स एक ही है, यहाँ पे कोई भी ट्रू फॉल्स नहीं है, तो बाकी सब ट्रू हो जाएंगे। लास्ट कॉलम यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो हमने निकाला P बाय कंडीशनल Q, मतलब ये वाला कॉलम, और दूसरा निकाला P कंडीशनल नेगेशन ऑफ Q, यानी ये वाला कॉलम। अब इन दोनों को क्या करना है, मुझे एंड करना है, ये दोनों कॉलम को एंड करना है। और एंड का स्टेटमेंट यही है कि व्हेनेवर ट्रू ट्रू इज गिवन दैट विल बी ट्रू। तो यहां पे आप देखो, ये दोनों को देखना है, ट्रू ट्रू है क्या, नहीं, ट्रू ट्रू नहीं है, ट्रू ट्रू नहीं है, ट्रू ट्रू है, ट्रू ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, सॉरी एंड करना है ना, हाँ, तो ट्रू ट्रू विल बी ट्रू। ठीक है, ट्रू ट्रू विल बी ट्रू, बाकी सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सब फॉल्स हो जाएंगे, यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, हाँ चेक करो, P कंडीशनल है ना, बाय कंडीशनल बराबर चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे P कंडीशनल स्टेटमेंट बराबर है P Q, ठीक है ना, P कंडीशनल एंड है इसमें। ठीक है, P नेगेशन ऑफ Q। ठीक है, यहाँ पे ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। चेक कर लेते हैं दोस्तों, ये Q का उल्टा ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू। बाय कंडीशनल में दोनों सेम रहेंगे तो क्या होगा, दोनों सेम रहेंगे तो ट्रू आता है, दोनों सेम है तो ट्रू आ गया, दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम है तो ट्रू आ गया, बराबर है यहां तक। फिर P कंडीशनल नेगेशन ऑफ Q, ये वाला देखना है हम लोग को। कंडीशनल में क्या होता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, ट्रू फॉल्स हमने लिख दिया फॉल्स। ठीक है, यहां पे ट्रू फॉल्स नहीं है, ट्रू फॉल्स नहीं है, ट्रू फॉल्स नहीं है, तो बाकी सब ट्रू हो गया। ठीक है, करेक्ट है ना, करेक्ट है। हाँ, अब ये दोनों को क्या करना है, एंड ही करना है ना, बराबर, ये दोनों को क्या करना है, हमें एंड करना है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, हमारे एंड है, तो ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा, एंड मतलब क्या होता है, ट्रू ट्रू रहेगा तो ही ट्रू, ट्रू ट्रू है दोनों, ये दोनों ट्रू ट्रू है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, बाकी सब फॉल्स हो जाएंगे। तो ये हो गया फॉल्स, ये हो जाएगा फॉल्स, ये भी हो जाएगा फॉल्स। तो ये भी क्या आ रहा है दोस्तों, मिक्स आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा कंटिंजेंसी, मिक्स आ रहा है, कंटिंजेंसी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज भी समझ में आ गया होगा। अगर सब फॉल्स आते तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि यार ये चीज आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल था इसका लॉजिक जो हमने आपको पढ़ाने की कोशिश की है। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? तो बस आज के लिए इतना ही। ये 4 एग्जांपल्स हमने करा दिए हैं। बस आपको क्या करना है, जो रिमेनिंग एग्जांपल्स है, जो आपको जो भी एग्जांपल्स आपको मन करेगा आप उसको लेके बैठो और सॉल्व करने की कोशिश करो। कुछ भी डिफिकल्टी आती है, मैं हूं, टेंशन नहीं लेना। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, लेकिन आपके लिए सबसे बेस्ट आइडिया मैं बताता हूं कि आप मुझे यहां पे फॉलो कर सकते हो @राहुल जैस 23। ये मेरा आईडी है इंस्टाग्राम का। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप जाओगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो ये इंस्टाग्राम फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम लिखा हुआ है, तो आप यहां पे मुझे फॉलो कर लो और आपका जो भी सवाल रहेगा आप मुझे क्या कर देना, मेंशन कर देना। ये सबसे बेस्ट तरीका है, मुझे सबसे फास्ट रिप्लाई अगर आपको चाहिए होगा तो आप यहां पे मुझे मेंशन कर सकते हो। फॉलो करना पहले, फिर मेंशन कर सकते हो, और मेंशन जब करोगे तो मुझे दिखेगा कि समवन हैज मेंशन। मेरे क्वेश्चंस को रीड करूंगा और आपको अगर सॉल्यूशंस चाहिए होगा तो डेफिनेटली आई विल मेक श्योर कि मैं आपको रिप्लाई दे दूं और आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर दूं। बिल्कुल चिंता नहीं करना, ठीक है? तो जरूर से मुझे फॉलो करें और जरूर से हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसका जो भी हमने हैंड रिटन नोट्स यहां पे तैयार किया है लेक्चर्स के दौरान, वो आपको मर्ज करके मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, तो आप वहां से भी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है ना, तो देर किस बात की है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम जब भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।